भूली बिसरी बातों के सिलसिले में आज जिक्र इब्न सफ़ी की जासूसी दुनिया का। इसरार अहमद यानी इब्न सफ़ी ने कम से कम 3 जनरेशन्स के दिलो दिमाग पर हुकूमत की है। उनकी जासूसी दुनिया को कल्ट का दर्जा हासिल था। इब्न सफ़ी के किरदार बहुत मुनफरद और हकीकी से लगते थे, ऐसे जैसे कि वो लोगों की जिंदगियों में शामिल हो गए हों। कर्नल फरीदी को हम सब सुपरमैन के अवतार में महसूस करते थे। एक गैर मामूली जाजिब नज़र, दराज कद और वजीह शख्स जो तमाम आसाइशों के बावजूद इस पेशे को शौक के लिए अपनाता है और केस की तहकीकात में अपनी ज़ाती दौलत इस हद तक खर्च करता है कि अपनी रिहाइश गाह में तज्जियात के लिए लैब और लाइब्रेरी तक कायम करता है। असिस्टेंट के तौर पर हमीद का किरदार भी उतना ही कमाल है जितना खुद अहमद कमाल फरीदी। इस किरदार की शोखी, चुलबुलापन, हाजिर दिमागी के सबब फरीदी बहुत सी गुत्थियां चुटकी बजाकर हल कर लेते थे। हमीद के साथ कासिम का तस्करा लाजिम हो जाता है, जो एक गैर मामूली लहीम शहीम बिगड़ैल शख्स था जिसकी जबान भी बेतरतीब और उबड़ खाबड़ थी। बेइंतहा दौलत के बावजूद उसकी अज़वाजी जिंदगी नाकाम है और इस बेमेल शादी की महरूमियों को दूर करने के लिए हमीद सिचुएशंस क्रिएट करता है। खुद कासिम अपनी छोटी कद की बीवी को गिलहरी बेगम कहता है और मुख्तलिफ सिचुएशंस में कासिम और हमीद की नोक झोंक जबरदस्त मिजाह पैदा करती है। उर्दू जासूसी अदब में इमरान की किरदार की तख्लीक भी इब्न सफ़ी की बेइंतहा जहानत की दलील है। इमरान जिंदगी से भरपूर, बज़ाहिर अहमक दिखाई देने की कोशिश करके अपना मतलब निकाल लेने वाला किरदार है। इमरान की अहमकाना गुफ्तगू बज़ाहिर बेरब्त बेमानी नजर आती है, लेकिन उसकी चालाकी और हालात से लापरवाही, बेताल्लुकी तमाम मुअम्मों को सुलझा ले जाती है। इमरान का बॉडीगार्ड जोसेफ और बावर्ची सलमान और इसी फहरिस्त में X2 और ब्लैक जीरो के किरदार भी बेइंतहा दिलचस्प हैं। इन किरदारों के साथ इब्न सफ़ी ने विलन्स के किरदारों को भी नए आयाम दिए। इनमें से कुछ विलन्स बहुत पॉपुलर हुए, जैसे सिंघी, थैसिया, बिम्बलबी, कुंवर शमशाद, फिंच, जीराल्ड, शास्त्री वगैरह वगैरह। जावेद अख्तर साहब लिखते हैं, वो बचपन से ही जासूसी दुनिया, खास तौर पर इमरान सीरीज के दीवाने थे। उन्हें इब्न सफ़ी के प्लॉट्स का फास्ट एक्शन और एक्सप्रेशंस बहुत पसंद थे। इन किरदारों के फैसिनेटिंग नामों ने उन्हें इतना इन्फ्लुएंस किया कि शोले का गब्बर सिंह और मिस्टर इंडिया का मोगैम्बो इन्हीं नॉवेल्स के किरदारों की तर्ज पर बनाए गए थे। वो कहते हैं कि इब्न सफ़ी ने ही उन्हें लार्जर दैन लाइफ कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस कराया। इब्न सफ़ी के जीनियस का अंदाजा उनके लिखे इस जुमले से लगाइए कि अप्रैल 1928 की कोई तारीख थी और जुमे का दिन शाम के धुंधलकों में तहलील हो रहा था जब मैंने पहली बार अपने रोने की आवाज सुनी। मेहताब आलम लिखते हैं, उनकी पहली नौकरी के बॉस ने उन्हें कॉम्प्लीमेंट किया, तुम पहले माकूल इंसान हो जो इब्न सफ़ी पढ़े बिना समझदारी की बातें करते हो। कुछ लोग बताते हैं कि ISI ने इब्न सफ़ी से नए रिक्रूट्स को इन्वेस्टिगेशन मेथड्स सिखवाए। हमारे घर में जब हमसे पिछली वाली जनरेशन्स की महफिलें सजती थी तो उनमें इब्न सफ़ी का तस्करा जरूर होता था और उनके जुमले दोहराकर खूब कहकहे लगते थे। हमारा तजस्सुस बढ़ जाता, मगर फॉर सम रीजन बच्चों को इन नॉवेलों से दूर रखा गया था। फिर भी हम मौका निकालकर बाथरूम तक में छुप कर इन्हें पढ़ लिया करते। इन किरदारों की शोखी तो समझ में न आती, मगर चूंकि हम खुद राजन इकबाल की पॉकेट बुक्स पढ़ते थे, लिहाजा प्लॉट और जासूसी समझ जाते। घर के तमाम बड़े जब भी सफर पर निकलते, चाहे रोडवेज की बस का हो या रेल का, अटैची में 3-4 जासूसी दुनिया जरूर रखी जाती थी। सफर बढ़िया कटता था। हमारे बहनोई अपनी जासूसी दुनिया कलेक्शंस के इतने पॉजिटिव थे कि किसी को पढ़ने देने से भी कतराते थे। कुछ सिलेक्शंस तो उन्होंने बाइंड भी करा रखे थे। इब्न सफ़ी पाकिस्तान माइग्रेट कर गए, लेकिन उनके नॉवेल्स इलाहाबाद से बराबर छपते रहे। कुल मिलाकर जासूसी दुनिया उर्दू अदब के फिक्शन कैटेगरी में संग मील का दर्जा रखती है और जिस कसरत से ये पढ़ी गई हैं या पढ़ी जाती हैं, शायद ही कोई और नॉवेल सीरीज मुकाबले पर आए।